वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आप जानते हैं कि हम यूजुअली अपने लेक्चर्स में बात करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स और सोशल मैटर्स पे। आज मैं ऐसा मैटर लेके आया हूँ, एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो हम सबको आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप जानते हो कि नाम लगा होना चाहिए ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स, और हम सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज ज़्यादा होंगी, इसमें इंसेक्टिसाइड कम यूज हुआ है। इनफैक्ट एक दौड़ लगी हुई है सब में कि हमने ऑर्गेनिक फूड लेना है। आज मैं इसी ऑर्गेनिक फूड को देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितनी जो बातें कही जाती हैं इसके बारे में, ये कितनी सच हैं और कितना इसमें मिथ है, और क्या हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखो टाइटल देखो इसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ फार जस्टिफाइड। लेट अस एक्सप्लोर दिस टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ फार जस्टिफाइड। सबसे पहले हम चलते हैं कि हाउ टू क्लासिफाई ए गुड, कि इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको क्लासिफाई कैसे करें। कहता है क्लासिफाई करने के ये 6 पैरामीटर्स हमने चूज किए हैं। क्या? ग्रोइंग स्टैंडर्ड्स, ग्रोन यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और वो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? नो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हम ना यूज करें। नो केमिकल फर्टिलाइजर, मैंने आपको बोल दिया। नो जीएमओ, सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी मेंटेन, कि सॉइल की हेल्थ को आप किसी पेस्टिसाइड, किसी इंसेक्टिसाइड, किसी फर्टिलाइजर से डैमेज ना करें। कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड ना यूज करते हो। इनपुट्स एंड मटेरियल, सेकंड प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ओनली अप्रूव्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स आर यूज, जो खाद वगैरह यूज करनी है ओनली ऑर्गेनिक, फैक्ट्री मेड, केमिकल बेस्ड नहीं यूज करनी है। देखो क्या कहता है, नेचुरल मैन्योर्स लाइक बायो फर्टिलाइजर्स, बोटानिकल पेस्टिसाइड्स, जो नेचर अपने आप प्रोड्यूस करती है, जैसे कोई पत्ते झड़ गए, कोई कंपोस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गया, उसको आप यूज करो। बायो प्रोडक्ट्स को यूज करना है। मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, नेचुरल मैन्योर्स, मैंने आपको बताया कंपोस्ट, काउ वेस्ट एटसेट्रा। बायो फर्टिलाइजर, बोटानिकल पेस्टिसाइड्स, ये बोटानिकल पेस्टिसाइड्स पे भी आते हैं हम। यूज ऑफ परमिटेड एडिटिव्स ओनली, इसमें कुछ ही परमिटेड एडिटिव्स हैं जो आप इसको ऐड कर सकते हो। थर्ड इज सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इंस्पेक्टेड बाय एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, इसकी एक्रीडेशन हुई होनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ माय दिस डिस्कशन कि एक्रीडेशन इसकी कैसे होती है। फार्म एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑडिटेड, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, कंप्लायंस विद ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, बकायदा स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके हिसाब से ये होना चाहिए। हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी मेंटेन, नो यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, प्रोसेसिंग में भी ये कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आप नहीं यूज कर सकते। सेपरेट स्टोरेज इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग लाइंस, इनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की स्टोरेज प्रोसेसिंग सेपरेट होनी चाहिए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, 100% प्रॉपर पैकेजिंग टू अवॉइड कंटेमिनेशन, की जो इसकी पैकेजिंग है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है ताकि कोई कंटेमिनेशन इसमें ना आ सके। लेबल मस्ट कैरी ऑर्गेनिक का लोगो होना चाहिए उसमें। सर्टिफिकेशन डिटेल्स होनी चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल फाइनल सर्टिफिकेशन, आपको मैं ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ डिस्कशन आपको बताऊंगा कि कुछ बॉडीज हैं जो सर्टिफाई करती हैं कि दिस प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक और नॉट। तो एक बहुत अच्छा वेल लेआउट प्रोसेस है जिससे एक प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जस्ट वंस मोर, ग्रोइंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनपुट्स और मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, केमिकल बेस्ड नहीं होने चाहिए, सर्टिफाइड बॉडीज इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इसकी हैंडलिंग प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए,
पैकेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर लोगो लगा हुआ होना चाहिए और फाइनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। कहता है इन इंडिया ये ट्रस्टेड लोगोस दिखाए गए हैं, जैविक भारत, ये आपको मैं बताऊंगा, ये है इंडिया समथिंग लाइक दैट, लेट मी चेक, यस एनीवे। तो ये कुछ ऑर्गेनिक लोगोस हैं, ये चेक करो आप। देन ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, सेफ एंड सस्टेनेबल। ए गुड इज क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक ओनली व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सर्टिफाइड। सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इसकी सर्टिफिकेशन करे, तभी आप इसको ऑर्गेनिक कह सकते हो। देन इज इट अ मिथ? अब मैं कंपेयर करूंगा कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इस स्टैंडर्ड से निकला, जो मैंने पिछली स्लाइड में किया है, क्या वाकई ऑर्गेनिक है या ये एक मिथ है। ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या ऑर्गेनिक के कारण वो नेचर प्रोडक्ट की बदल गई या कुछ ज्यादा आ गया उसमें? देखो, सबसे पहले ट्रुथ बिहाइंड दी हाइप, कि ये जो हाइप क्रिएट किया गया, ये कहा जाता है कि दीज आर ऑलवेज मोर न्यूट्रिशियस, विच इज, हम तो ये तो नहीं कहेंगे 100% रॉन्ग, लेकिन ऑलमोस्ट रॉन्ग है कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट इज सिमिलर इन मोस्ट केसेस। ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक में न्यूट्रिएंट कंटेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलवेज सेफर, कि ऑर्गेनिक फूड हमेशा सेफ होता है। नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम नेचुरल टॉक्सिन एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, केमिकल बेस्ड टॉक्सिन्स वगैरह नहीं है, नॉन ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स नहीं है, लेकिन नेचुरल टॉक्सिन्स एंड कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी इसमें भी है। ऑलवेज बेटर फॉर इन्वायरमेंट, की ये प्रोडक्ट हमेशा इन्वायरमेंट के लिए बेटर रहता है। लोअर यील्ड्स में रिक्वायर मोर लैंड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। कहता ठीक है, हम मानते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट, लेकिन ऑर्गेनिक फूड के साथ जो प्रॉब्लम आती है, इसकी आउटपुट कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक फूड बहुत कम होती है। सो इफ यू वांट टू एक्सपैंड दिस ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक को एक्सपैंड करने के लिए आपको लैंड ज्यादा चाहिए, और लैंड के लिए हो सकता है कि आप डिफॉरेस्टेशन के लिए जाओ। तो लेकिन ये आई पर्सनली डू एग्री विद दिस, दैट दिस प्रोडक्ट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, कैन फीड द वर्ल्ड। देखो, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कैन फीड द वर्ल्ड। माई आंसर इज बिग नो। इतना आउटपुट ऑर्गेनिक फूड नहीं देता कि आप पूरे वर्ल्ड को उसको फीड कर सको। देखो, लोअर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन, इन वर्ल्ड की बात छोड़ो, इंडिया की मैं कहूं कि सिर्फ ऑर्गेनिक करो और आप इसको कहो कि ये आपकी नीड्स को पूरा कर देगा, तो ऐसा नहीं है भाई। ऑर्गेनिक जो है आपकी फूड नीड्स को, इंडिया की फूड नीड्स को नहीं कर सकता। नो पेस्टिसाइड एट ऑल, एक मिथ है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होते हैं। कहता नहीं, यूजेस नेचुरल पेस्टिसाइड विच कैन स्टिल कॉज हार्म एंड रेजिड्यूज। नेचुरल पेस्टिसाइड्स मेड आउट ऑफ फार्म एज प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, जैसे नीम है, तो ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये भी कुछ ना कुछ हार्म जरूर करते हैं। देखो, फिर आ जाओ, क्या कहते हैं हम कि ये न्यूट्रिशियस है नॉन ऑर्गेनिक फूड से, ये तो एक मिथ है, ऐसा नहीं है। देन सेफर है ऑलवेज, इसमें नेचुरल टॉक्सिन्स हैं, नॉट ट्रू। बेटर फॉर इन्वायरमेंट, वी डू से दैट दिस इज बेटर फॉर इन्वायरमेंट कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक। कैन फीड द वर्ल्ड, इतनी प्रोडक्शन है ही नहीं इसकी कि ये वर्ल्ड को फीड कर पाए। और नो पेस्टिसाइड एट ऑल, नहीं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स इसमें यूज होते हैं, इसलिए ये। फिर अब कहां खड़े हुए? वो कहता है द रियलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज बेनिफिट्स, है बेनिफिट्स तो है, nobody can deny, but it is not a magic solution कि आप कहो जी रातों रात में ऑर्गेनिक कर दो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस टाइम पर नॉन ऑर्गेनिक से compete नहीं कर सकते। If we compare the food need of a nation, then organic products cannot completely fill the gap. So it cannot replace modern science and technology in ensuring food security and affordability. अभी आपको बताऊं, देखो, ऑर्गेनिक फूड जब मार्केट में आता है, एक नाम, एक लोगो ऑर्गेनिक का लगा हो और उसका प्राइस कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा होता है। ये आप लोग जो भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इसको जानता है कि इसका प्राइस ज्यादा होता है।
तो एक इंडिया जो कि एक पुअर कंट्री है, उसमें एक आम फूड, एक वीट की वैरायटी आपसे मान लो कि 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है, और नॉन ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक है वो 40 रुपए मिल रहा है, 35 रुपए मिल रहा है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल बाय इट? नो, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड का प्राइस ज्यादा है इसलिए इसकी अफोर्डेबिलिटी किसके लिए? हायर क्लास, रिच क्लास। इट इज नॉट मेंट फॉर मासेस, इट इज मेंट फॉर क्लासेस ओनली। तो ये है कि ये क्लासेस तो इसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन मासेस इसको, तो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं बना हुआ प्रोडक्ट मास कंजम्पशन के लिए नहीं बना हुआ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मिथ ना होगा, मिथ तो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मिथ है, लेकिन इसकी एफोर्डेबिलिटी एक आम आदमी के लिए, एक if I take food need of nation as a whole, then this organic food cannot fill the gap, fill the demand for this food. So that way हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। कहता है देन नेक्स्ट, कहता है देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग नो पेस्टिसाइड, एक कहा जाता है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज होता। क्या ये बात सच है? कहता है इसमें क्या सच है? ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड, chemical pesticides are not used, man-made toxic chemicals are avoided, all highly hazardous pesticides are banned। ये तो बात अच्छी है, इसमें ये चीजें नहीं होती। Organic farming focuses on natural, eco-friendly and biological methods and crop protection। So fact और false क्या है कि ये completely pesticide free है। मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसा नहीं है। Botanical pesticides are there from plants like neem, मैंने आपको बताया था नीम, garlic etc. Mineral pesticides, sulfur, copper, lime mixtures, these are allowed. These are allowed. Mineral pesticides are allowed. Biological pesticides from beneficial micro organism and bacteria are allowed. Traps, natural repellents are used. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट कंप्लीटली पेस्टिसाइड फ्री। तो क्या कहता है? बोटानिकल पेस्टिसाइड्स हैं इसमें, मिनरल पेस्टिसाइड्स अलाउड हैं, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया अलाउड हैं, ट्रैप्स वगैरह अलाउड हैं। तो ये कह सकते हैं कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड्स कम है, नेचुरल है, केमिकल बेस्ड मैन मेड नहीं है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं विच आर लेस, ऑफ कोर्स दे आर लेस हार्मफुल देन दिस ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक फूड। जो केमिकल्स आप यूज करते हो उससे ये लेस हार्मफुल है, वी डू एग्री, बट टू से दैट दिस इज कंप्लीटली पेस्टिसाइड फ्री, दिस इज स्टिल रॉन्ग, कि ये पूरी तरह से पेस्टिसाइड फ्री भी नहीं है। देन मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस हाई है ऑर्गेनिक फूड का। अभी आपसे बात कर रहा था मेंट फॉर मासेस, मेंट फॉर क्लासेस, नॉट फॉर मासेस। कहता हायर प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, इज इट जस्टिफाइड? अब इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, देखो ये पहला कहता है जी हायर लेबर कॉस्ट, इसको प्रोड्यूस करने में मैनुअल लेबर ज्यादा लगता है इसलिए इसका प्राइस ज्यादा, मोर मैनुअल वर्क, वीडिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट कंट्रोल, लोअर क्रॉप यील्ड, 10 से 30% इसकी यील्ड कम होती है कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक। सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, रेगुलर सर्टिफिकेशन चाहिए, इंस्पेक्शन चाहिए, कंप्लायंस चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट चाहिए। तो ये सारे जो है प्राइजेस को इसके बढ़ा रहे हैं। इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, कंजर्व वाटर एंड सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, और नो सिंथेटिक केमिकल्स, इसमें कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल्स यूज नहीं है। तो इसलिए इसका प्राइस कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हायर है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि भी इतना हाई प्राइस नहीं होना चाहिए। क्यों? कहता है नॉट ऑलवेज मोर न्यूट्रिशियस। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये कहना कि ये ऑर्गेनिक फूड हमेशा दूसरे से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, रॉन्ग। मार्केटिंग प्रीमियम, सम प्रोडक्ट्स हैव मार्केटिंग प्रीमियम रादर देन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, की मार्केटिंग के कारण प्राइस ज्यादा आ रहा है। मैंने आपको बताया लोगो लगा हुआ है, प्राइस ज्यादा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज ऑर्गेनिक फॉर्म्स कैन लोअर कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर फॉर्म्स लार्ज हों
लेकिन क्वेश्चन वही है, इज इट पॉसिबल? लेस अफोर्डेबल, हाई प्राइसेस मेक ऑर्गेनिक फूड लेस। तो मैंने जो एक सेंटेंस बोल दिया, ऑर्गेनिक फूड फॉर क्लासेस नॉट फॉर मासेस, इट्स वेरी ट्रू। वन लाइन टेक अवे क्या है? हायर प्राइस और ऑर्गेनिक फूड आर जस्टिफाइड टू सम एक्सटेंट, but not organic, all organic products deserve the large premium they often। कि मैंने कहा जी एक लोगो लगा और प्राइस शूट अप कर गया, कहता नहीं, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं चलो जी प्राइस जस्टिफाइड है, और लेकिन हर एक प्रोडक्ट पे जिसपे ऑर्गेनिक लगा उसका प्राइस शूट अप कर दिया, दैट्स नॉट जस्टिफाइड। कहता है चूज वाइजली, ईट हेल्दी, स्पोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड सेव अवर प्लेनेट, ये तो यूजुअल है। चलो जी आगे चले। कहता है अब इसकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज क्या है? ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखो सर्टिफिकेशन, ये NABL accredited, these labs test food for pesticides, residues, heavy metals, GMO। जब ये प्रोडक्ट इन सर्टिफिकेशन लैब से आता है, ऑफ कोर्स दैट विल बी मोर हेल्दी देन नॉन ऑर्गेनिक। ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग है, ये FSAI नोटिफाइड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इसकी ये वेबसाइट्स के एड्रेस दिए हैं, फेयर लैब्स, यूरोफेंस, ये बहुत सारे हमने नाम लिखे हैं। और टेस्टिंग नो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स ये करते हैं, सेफ लेवल्स ऑफ हैवी मेटल्स, नो बैंड सब्सटेंस, दिस इज ए पॉजिटिव स्टेप फॉर दिस। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडीज इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी है ये देखो, इंडोसर्ट, वनसर्ट, लैकून कंट्रोल, इको सर्ट इंडिया। इसमें क्या प्रोसेस क्या चलता है? फॉर्म इंस्पेक्शन, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, टेस्टिंग अगर रिक्वायर हो और सर्टिफिकेशन हो इशू होता है, उसके बाद वो ऑर्गेनिक फूड बनता है। लंबा प्रोसेस है। सो पर्सनली आई डू सपोर्ट कि अगर ये चीज होके आ रही है तो ये एक जो कंज्यूम कर रहा है ही मस्ट बी, ये उसको कॉन्फिडेंस होगा कि ये उसकी हेल्थ के लिए कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक फूड बढ़िया है। देखो ये क्या लिखा है इसमें, कहता है नो हार्मफुल। ये जब सर्टिफिकेशन से होके आता है तो पता चलता है कि इसमें कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ, हैवी मेटल यूज नहीं हुआ, नो बैंड सब्सटेंस यूज नहीं हुआ। तो सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट को वर्दी ऑफ कंजम्पशन बना देती है। अब खड़े कहा है हमने? मैंने कहा जी, पहले मैंने कहा जी ये न्यूट्रिशियस है, इंसेक्टिसाइड यूज है, दिस और दिस दैट, बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन क्वेश्चन है कि एंड में एंड ऑल हम खड़े क्या हैं? क्या ऑर्गेनिक फूड इंकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स बात यह है कि ऑर्गेनिक फूड मस्ट बी इंकरेज्ड, लेकिन जरूरत क्या है? एक तो इसको मासेस के लिए प्रोड्यूस करने की बात होनी चाहिए, ना हर एक क्रॉप में हो, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हो जो मासेस तक पहुंचने के लिए उसकी प्राइस की रिडक्शन जरूरी है, चाहे इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे, जैसे भी दे ऑर्गेनिक फूड। अगर ये हेल्थ क्लासेस के लिए, क्लासेस इसको कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मासेस? तो मासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को सब्सिडी दे, उनकी प्रोडक्शन को इंकरेज करे, इंसेंटिव्स दे, नो डाउट। लेकिन जरूरत इस चीज की है, इनके प्राइजेस को कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक फूड लेके आओगे तभी इनकी कंजम्पशन होगी, लेकिन अदरवाइज आम आदमी इसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सिर्फ हायर क्लास ऑर्गेनिक जिनके पास पैसे हैं वही इसको सपोर्ट करेंगे। सो सर्टिफिकेशन इज वेरी गुड। अब इसके कंक्लूड करें, यस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रियल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज अ रियल backed by science tradition and organic farming works, it is beneficial। कोई इसमें ना उस सॉइल को हेल्थ को खराब करता है। आपको पता है जब केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो ये पूरा फ्लोरा और फौना को इफेक्ट करता है, उनकी क्वालिटी सबको इफेक्ट करता है। आप जानते हो कि कहीं जो आपने फ्लोरा और फौना पहले देखी होगी वो आजकल नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ दीज insecticides and pesticides used। So it is of course viable, it is viable with awareness। देखो क्या कहता है, viable बनाओ इसको, it is with awareness, technology, market support and policy backing, it should be made economically rewarding।
नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसर। आप रिवार्डिंग बनाओ, लेकिन बात वही है, इट इज द नीड ऑफ द हार्ट। जो इस टाइम पेस्टिसाइड्स वगैरह रेजिड्यूज, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स देखो ये पक्की बात है कि अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स, मेटल्स का रेजिड्यू देखने लगे हो तो नॉन ऑर्गेनिक फूड कई जगह पे, तो आपको पता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है और वो जो है एक्सपोर्ट से ही वापस आ जाता है, कहता है जी इसमें इंसेक्टिसाइड का रेजिड्यू ज्यादा है, पेस्टिसाइड का ज्यादा है और मेटल का रेजिड्यू ज्यादा है, रिजेक्टेड। व्हाई वी आर यूजिंग केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वेरी हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कि सॉइल की हेल्थ को, क्रॉप की हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये ह्यूमन लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने कह दिया, टाइटल बना दिया, इज इट अ मिथ और नॉट, इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट अफोर्डेबल। अगर आप इसको अफोर्डेबल बना पाओगे तो ये डेफिनेटली एक रिवार्डिंग एक्सरसाइज होगी। बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन बॉडीज हमने बनाई हुई हैं जिसके थ्रू जब प्रोडक्ट लेके आते हैं उन सर्टिफिकेशन बॉडीज से निकला हुआ होता है, तो दैट इज श्योर कि आपकी हेल्थ को एक नॉन ऑर्गेनिक फूड से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिए बढ़िया होगा। न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा हो या ना हो, लेकिन जो मेन चीज है उसमें कितने रेजिड्यूज हैं इसके, केमिकल्स के कितने, मेटल के रेजिड्यूज हैं, ये सब रूल आउट हो जाते हैं जब वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से निकल के आता है, रूल आउट हो जाते हैं या उनका लेवल बहुत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेट कंक्लूजन ये लिखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी एंड मस्ट बी प्रमोटेड। लेकिन फिर वही बात लास्ट में आते हुए फिर वही सेंटेंस रिपीट करूंगा, मेक इट फॉर क्लासेस, मासेस, नॉट फॉर क्लासेस। गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प टू encourage this ऑर्गेनिक फार्मिंग और तभी अफोर्डेबल बनाओ एक कॉमन आदमी के लिए, तब इसका बेनिफिट जनरल पब्लिक तक पहुंचेगा। अदरवाइज ये एक सिर्फ शो पीस है जो कि मासेस के लिए है, क्लासेस के लिए नहीं है। माई मैसेज टू कंक्लूड इज स्प्रेड इट, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी स्प्रेडेड बट it should be made affordable for commoners, not for rich people only. That's all. That's what I'm saying. Together, let's nurture our soil, protect our planet, and grow a healthier tomorrow. देखो, healthy soil, healthy future, sustainable livelihoods, better planet, better food. Let's choose organic. Let's choose life. That's my message for today. Thank you. I will come again with such good topics. Do support and subscribe my channel. Thank you. See you again. Thank you.